हेलो एवरीवन। देखिए, आज से हम आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने जा रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है और यूजीसी नेट का, उसमें बहुत हेल्पफुल सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, टू अचीव क्रेडिटेबल पर कैपिटा ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी द प्रोपोर्शन ऑफ द जीएनपी दैट मस्ट बी सेव्ड। तो जो हमारा जीएनपी है उसकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए? तो देखिए, उसकी हमारी 8 से 10 तक की परसेंटेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी घाटे की वित्त व्यवस्था जो होती है वो क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है उसमें क्या होता है, जो भी रेवेन्यू होता है उससे ज़्यादा ही जो है वो खर्च किया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेविंग क्या है? तो सेविंग जो है वो हमारे ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स में, यानी ग्रोथ के निर्धारक में से एक है। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि लुईस की जो थ्योरी है, तो उसमें जो पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्टिक होते हैं, उनके सरप्लस जो है वो ज़्यादा होती है, सरप्लस ज़्यादा हो जाती है, बचत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो लेबर की सीमांत उत्पादकता होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, वो कैसी होती है? तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो हमारा श्रमिक है वो ज़्यादा काम करता है बजाय उसके जो उसको वेज मिलती है, हाइयर देन द कैपिटलिस्टिक वेज, यानी जो मजदूरी उसको मिलती है उससे कहीं ज़्यादा वो काम करता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, यानी जो उद्यमिता होती है वो किससे ज़्यादा हमारी रिलेटेड होती है? तो देखिए, इनोवेशन, यानी कि नवाचार जो होता है, नए नए जो प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारा विचित्र सर्कल पॉवर्टी होता है, यानी कि निर्धनता का जो दुष्चक्र होता है, उसकी जो हमारी मांग पक्ष होता है, तो वो जो उसे कैसे हम तोड़ सकते हैं, जो बैलेंस्ड ग्रोथ की टेक्निक के द्वारा। तो किसने इसको बताया, यानी किसने इसका पक्ष लिया है? तो जो वो है रैगनर नर्क्से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कैन नॉट इन्फर्म फ्रॉम द फैक्टर दैट एवरेज पर कैपिटा इनकम इज ओवर $2000 इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये कह रहे हैं कि कोई भी इस बात से मना नहीं कर सकता कि जो हमारी औसत प्रति व्यक्ति आय होती है वो $2000 होती है विकसित देशों में, और जो अल्प विकसित देश हैं उसमें $500 होती है। लेकिन जो लाइफ है, जो जीवन है, वो 4 गुना बेटर होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में और 4 गुना कठिन होता है अल्प विकसित देशों में। तो इसका क्या कारण होता है? तो देखिए, ये जो है डिफरेंस है, ये केवल बताते हैं डिफरेंस जो है वो इनकम में और हमारे लाइफ स्टाइल में। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एट लीस्ट इन पार्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो बताती है कि हम ह्यूमन कैपिटल यानी मानवीय पूंजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो देखिए, फॉर्मल एजुकेशन अगर हम ले रहे हैं तो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि किस तरह से हम इंसान को ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं टुवार्ड प्रोडक्शन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अगर हम जॉब पे कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, हेल्थ केयर अच्छी कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे सारे जो हैं वो ऑप्शन हैं इसके। ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी द सप्लाई ऑफ लेबर एट द एग्जिस्टिंग कैपिटल वेज इज कंसिडर्ड टू बी, यानी कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है, जो हमारे श्रमिक की जो पूर्ति है, जो हमारी बेस चल रही होती है, तो वो कैसी होती है? तो देखिए, जो हमारी श्रमिकों की पूर्ति चल रही होती है वो पूर्णतः जो है वो लोचदार होती है। देखिए, इसमें पूछ रहे हैं जो हमारे विकसित देश हैं उनके मुकाबले जो हमारे विकासशील देश हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कैसी होती है? तो हम सभी जानते हैं कि जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे बेरोजगारी की जो स्थिति होती है वो ज़्यादा गंभीर होती है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फाई रेनी थ्योरी जो है हमारी आर्थिक विकास की, वो क्या बताती है? बैलेंस्ड ग्रोथ ड्यूरिंग द टेक ऑफ प्रोसेस, ये सही है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन कैपिटल अक्यूमुलेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये भी सही है। ड्यूलिस्टिक अप्रोच, तो हमारे जो सारे ऑप्शन हैं वो सही है इस प्रकार से, ऑल ऑफ द अबव।